हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग रेलवे की टीटी की वैकेंसी के बारे में, और साथ ही रेलवे की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें टोटल 10 पोस्ट है जिनको सरेंडर करने की बात कही गई है, यानी कि जिनको ख़त्म करने की बात कही गई है। देखो, समय समय पर क्या होता है कि रेलवे में कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जिनका काम ज़्यादा नहीं होता है, तो उन पोस्ट को या तो ख़त्म कर दिया जाता है या फिर उन पोस्ट को किसी दूसरी पोस्ट में मर्ज कर दिया जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि रेलवे अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से पोस्ट को क्रिएट भी कर सकता है और पोस्ट को ख़त्म भी कर सकता है। तो रेलवे ने अभी हाल फिलहाल में एक नोटिस जारी किया है जो मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, जिसमें 10 पोस्ट को सरेंडर करने की बात कही गई है। उसके अलावा टीटी की वैकेंसी के रिगार्डिंग बहुत सारे जो क्वेरीज़ हैं स्टूडेंट की, वो मेरे वीडियोज़ के कमेंट बॉक्स में आती है। बहुत सारे वीडियोज़ यूट्यूब पर अवेलेबल है जिसमें टीटी के 11,000 पद, 12,000 पद, ऐसी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो उसके रिगार्डिंग भी हम लोग बात करेंगे कि टीटी की वैकेंसी के पीछे का सच क्या है, क्या टीटी की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, और क्यों यहाँ पर 2015 के बाद से टीटी की कोई वैकेंसी नहीं आई है, किस तरह से टीटी का जो काम है वो किन से कराया जा रहा है, सारी बातों पे हम लोग चर्चा करेंगे। मेक श्योर कि आप ये वीडियो एंड तक देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि रेलवे से जुड़ी पल पल की ऑथेंटिक अपडेट हमारे चैनल पर दी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको ये नोटिस दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर 21/7/2023 की डेट में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से जर्नल मैनेजर को सभी यूनिट, यानी कि जितने भी जोन हैं सभी के जर्नल मैनेजर को ये नोटिस जारी किया गया है। सब्जेक्ट में लिखा गया है सरेंडर ऑफ पोस्ट इन रिडंडेंट कैटेगरी, यानी कि कुछ कैटेगरीज की जो पोस्ट है उनको सरेंडर करने के बारे में यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे लिखा गया है ऑन एन एनालिसिस ऑफ HRMS डाटा इट हैज़ बीन फाउंड दैट इन द फॉलोइंग कैटेगरीज आइडेंटिफाइड एज रिडंडेंट लार्ज नंबर ऑफ पोस्ट आर स्टिल इन ऑपरेशन। यानी कि HRMS डाटा के अनुसार ऐसा पाया गया है कि ये बहुत सारी कैटेगरी में कुछ ऐसी पोस्ट हैं जो रिडंडेंट है, यानी कि बेकार हैं, जिनकी आवश्यकता नहीं है और वो अभी भी ऑपरेशन में है, यानी कि उन पोस्ट पर अभी भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। तो उनको सरेंडर करने के रिगार्डिंग यहाँ पर ये एक सभी जोन को नोटिस लिखा गया है। उसके बाद ये जोन जो है अपना ओपिनियन वहाँ पे शेयर करेंगे, उसके बाद कोई फैसला लिया जाएगा। ये 10 पोस्ट कौन कौन सी हैं यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। नंबर 1 पर ये बेयरर्स हैं, नंबर 2 पर कैंटीन असिस्टेंट है, नंबर 3 पर कारपेंटर है, 4 पे चौकीदार है, 5 पे कमर्शियल पोर्टर है, 6 पे कुक है, 7 पे पेंटर है, 8 पे रिकॉर्ड सॉर्टर है, 9 पे सफाई वाला है और 10 पे वाटर कैरियर है। अब देखो, ये वाली जो पोस्ट हैं, ये पहले क्या होता था, इनकी रिक्रूटमेंट निकलती थी, ग्रुप डी में ही इनकी रिक्रूटमेंट आती थी, लेकिन उसके बाद इनको ग्रुप डी से हटाया गया। जो पुराने एम्प्लॉय काम कर रहे थे वही काम करते रहे। फिर आपको पता है कि रेलवे में प्राइवेटाइजेशन की तरफ भी कदम रखा और बहुत सारी चीज़ें, जैसे अभी आप लोगों ने जो बड़ी बड़ी ट्रेन हैं, राजधानी है, उनमें जो आपका खाना वगैरह प्रिपेयर होता है वो प्राइवेट सेक्टर पर चला गया। वहाँ पर प्राइवेट कैटरिंग डिपार्टमेंट को जो है वो हायर किया गया, वही खाना बनाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो प्राइवेट हाथों में चली गई है। जैसे अभी इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनता है रेलवे का वो भी प्राइवेट हाथों में है। तो यहाँ पे वाटर कैरियर हो गए, जैसे सफाई वाला हो गए, पेंटर हो गए, इनकी इतनी आवश्यकता अब नहीं पड़ती है। तो रेलवे का कहना है कि ये पोस्ट यहाँ पे एक तरह से बेकार है और इन पोस्ट को सरेंडर करने के रिगार्डिंग ओपिनियन यहाँ पे मांगा गया है। आगे बोला गया, रेलवेज आर रिक्वेस्टेड टू असेस ऑल पोस्ट इन दी कैटेगरी एंड टेक अ डिसीजन रिगार्डिंग कंटिन्यूएशन और सरेंडर ऑफ दिस पोस्ट. Post should be continued only if there is no alternative and there is adequate जस्टिफिकेशन। देखो, यहाँ पे कहा गया है कि आपसे ये पूछा जाता है कि इन पोस्ट को कंटिन्यू करना है या फिर सरेंडर करना है। अगर आप इसको कंटिन्यू करने की बात कहते हैं तो आपको एक रीज़न देना होगा, आपको बताना होगा कि क्यों ये पोस्ट जरूरी है, क्या इस पोस्ट के बिना काम नहीं चल सकता है। ऐसा इन्होंने बोला है। रेलवेज आर रिक्वायर्ड टू फर्निश सैंक्शन ऑन रोल एंड वैकेंसीज इन दिस कैटेगरी अलॉन्ग विद यूनिट वेयर दे आर ऑपरेटेड एंड डिसीजन रिगार्डिंग सरेंडर या फिर कंटिन्यूएशन विद ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, यहाँ पर ये बोला गया है कि आपको बताना है ये पोस्ट रखनी जानी है या फिर इनको जो है पूरी तरह से सरेंडर करना है। कहने का मतलब ये है। तो रेलवे का ये ओपिनियन है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है, जैसे आपकी एक पोस्ट है गेटमैन की, ठीक है। अब आपको पता है ऑलमोस्ट स्टेशंस के पास जो पहले गेट हुआ करते थे, या तो वहाँ पे अंडरपास बनाए जा रहे हैं या फिर ओवर ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं। तो उस पोस्ट को भी अभी देखो, आप लोगों ने देखा 2019 वाली इस वैकेंसी में गेटमैन की पोस्ट नहीं थी, जबकि उससे पहले गेटमैन की पोस्ट आया करती थी। तो इस तरह से क्या है कि कुछ प्राइवेट कंपनीज के कारण, कुछ टेक्नोलॉजी के कारण बहुत सारी पोस्ट जो है वो खत्म हो रही हैं और यहाँ पे ये पोस्ट इन्होंने बताई हैं। अब यहाँ पे चलो ये पोस्ट तो हो गई, लेकिन इनके अलावा बात टीटी की अगर हम करते हैं तो टीटी को लेकर बहुत सारा कन्फ्यूजन यहाँ पे अभी तक बना हुआ है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, लास्ट वैकेंसी आई थिंक टीटी की 2014-15 के अराउंड आई थी, उसके बाद टीटी की कोई वैकेंसी नहीं आई है। अब बहुत सारे बड़े बड़े चैनल जिनके 2 मिलियन 4 मिलियन
मिलियन 10 मिलियन तक सब्सक्राइबर हैं, उनके मैंने वीडियोस देखे हैं। वो टीटी के नाम पे कोर्स बेच रहे हैं कि हमारा कोर्स खरीद लो, टीटी की वैकेंसी आने वाली है 12,000। तो उसके रिगार्डिंग हालांकि मैंने पहले भी आपको बताया कि टीटी की वैकेंसी, देखो मैं ये नहीं कहता हूँ कि बिल्कुल आएगी नहीं, रेलवे चाहे तो अपने रूल्स में चेंज कर सकता है, हो सकता है वो टीटी की अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो ओपन मार्केट में वैकेंसी निकाल भी देगी। लेकिन अभी तक जो रूल चल रहा है जिसके बारे में बड़े चैनल्स आपको नहीं बताते हैं क्योंकि उनके कोर्सेज नहीं बिकेंगे, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो टीटी की पोस्ट है ये काफ़ी पहले मर्ज कर दी गई थी। देखो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोटिस है और ये ज़्यादा पुराना नहीं है, 28/6/2023 का ही है। मर्जर ऑफ टिकट चेकिंग स्टाफ यानी कि टीसी, कमर्शियल क्लर्क यानी कि सीसी एंड इंक्वायरी कम रिजर्वेशन क्लर्क यानी कि ईसीआरसी। देखो ये जो टीसी है, टीटीई है, इनकी वैकेंसी आपने नहीं देखी होगी बहुत दिनों से। क्यों नहीं देखी? क्योंकि टीटीई और टीसी जो है ना, ये अभी इंटरनल वैकेंसी के आधार पर ही इनको फुलफिल किया जा रहा है। मतलब जैसे अगर कोई डिपार्टमेंट में है, एनटीपीसी में कोई ज्वाइन करता है तो वो इंटरनली प्रमोशन या फिर इंटरनल एग्जाम एलडीसी के द्वारा टीसी टीटी की रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए ओपन मार्केट में वैकेंसी नहीं आ रही है। और क्योंकि टीटी और टीटी जो आपका टीसी है, इन सभी को मर्ज करके एनटीपीसी में ही इंक्लूड कर दिया गया था, तो एनटीपीसी के जो कर्मचारी हैं जिन पर अभी हाल फिलहाल में 35,000 पदों पर भर्ती हुई है, उसी में से जो कुछ पोस्ट है कमर्शियल वाली, उन्हीं में से टीटी को सेलेक्ट किया जाता है। यानी कि इंटरनली ये लोग क्या कर रहे हैं, टीटी और टीसी की भर्ती कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी ओपन मार्केट में इस वैकेंसी के आने के तो चांस बहुत ही कम है वैसे, क्योंकि ये मर्ज करके इंटरनली काम चल रहा है। बाकी देखो, जब किसी पोस्ट पर ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है तो उसको ओपन मार्केट में निकाला जाता है, अदरवाइज पहले जीडीसी एलडीसी के तहत ही उनको फुलफिल किया जाता है। अभी आप लोगों ने देखा जीडीसी की वैकेंसी वगैरह चल रही है। तो कहने का मतलब ये है कि टीटी टीसी के नाम पर काफ़ी कोर्सेज वगैरह सेल हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा बच के रहना है, क्योंकि अभी ये चीज़ कंफर्म ही नहीं है। मैं हालांकि फिर से बता दूं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वैकेंसी नहीं आ सकती, वैकेंसी बिल्कुल आ सकती है। रेलवे अपने रूल्स को चेंज करके वैकेंसी निकाल भी सकता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कोटा के तहत, लेकिन अभी तक का रूल यही है कि मर्ज करके वो प्रमोशन के द्वारा ही भरी जा रही है। तो भ्रमित आपको नहीं होना है। तो टीटी की वैकेंसी के जो चांसेस हैं वो कितने हैं मैंने आपको बताए हैं, कौन सी पोस्ट यहाँ पे सरेंडर हो रही है वो भी सारी जानकारी मैंने आपको दी है। ऐसी जानकारी अगर आप पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।